समाचार सबको पता है, यहाँ जो घटना घटी है। हालांकि मैंने बेदी की डिज़ाइन इस तरह से बनवाई थी कि मैं यहाँ नहीं लगाना चाह रही थी, कुछ भी नहीं लगाना चाह रही थी। मैंने कई बार मना भी किया, 2 साल तक टाला भी, 2 साल तक टाला भी, लेकिन भक्त हैं, नहीं माता जी, भगवान बिना भामंडल के अच्छे थोड़ी लगेंगे, भामंडल तो होना चाहिए भगवान के पीछे। बिना, मैंने कहा भाई वो मैंने ऐसी डिज़ाइन तैयार करवाई है कि उसमें भामंडल लगा हुआ, नहीं माता जी लगना चाहिए, वो भी सोने का लगना चाहिए। अच्छा भैया, अब भक्तों की भावना जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो चुप हो जाते, ठीक है फिर तुम्हारी इच्छा है, जो करना है सो करो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मंदिर में जितना सोना चांदी इकट्ठा करोगे उतने भगवान खतरे में रहेंगे, क्योंकि ये साक्षात समोशरण नहीं है, ये पंचम काल का जिनालय है। यहाँ वो हालांकि अतिशय होगा, कुछ ना कुछ अतिशय जरूर होगा, भगवान इसमें भी अतिशय दिखाएंगे, कहीं ना कहीं से अतिशय करवाएंगे भगवान। लेकिन वर्तमान में जो विचारों में एक थोड़ा सा हलचल आई है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं तो ये कहती, सोने की प्रतिमा बननी ही नहीं चाहिए, चांदी की प्रतिमा बननी ही नहीं चाहिए। और तो यहाँ तक अभी एक बाबा जी थे, मेरू के हैं, मेहरू कला पास में है, वो कई बार मेरे पास आए, माता जी मुझे 11 किलो चांदी की प्रतिमा रखनी है। मैंने बहुत मना किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो फिर भी आते रहे। एक बार तो चलो भाई कोई इतना कह रहा है तो फिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, भाव बन गए, बेचारा इतना कह रहा है, चल कोई बात नहीं रख ले। लेकिन आज मैं यहीं से उनको संदेश दे रही हूँ कि उस प्रतिमा को मैं कैंसिल कर रही हूँ, वो प्रतिमा यहाँ विराजमान नहीं होगी। और इस मंदिर में सोने और चांदी की प्रतिमा देने वाले इन 10 सालों में बहुत आई, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। मैंने सबको मना किया कि इस मंदिर में सोना चांदी नहीं रखूंगी। फिर भी पता नहीं मैंने इसके लिए हाँ कैसे कर दी। और जो आज ये घटना घटी, मुझे भी बड़ा कष्ट है, पीड़ा है। धन जाना इतना वो नहीं, लेकिन भाव इतने जो आकुल व्याकुल सबके ही हो रहे हैं। जो भगवान को जानता है, जो भगवान के चरणों में आया, जो जुड़ा हुआ, सबके ही आकुल व्याकुल प्रणाम हो रहे हैं। अब अतिशय होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं कष्ट और वेदना तो हुई ना। तो जितने भारत में मंदिर है और जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो आज त्याग करें कि मंदिर में सोने का दान नहीं करेंगे, किसी तरह से भी सोने का दान नहीं करेंगे। और यदि कुछ होता है तो फिर इसका पाप आपको लगेगा। इसलिए आज नियम लो कि मंदिर में सोना चांदी दान नहीं करेंगे। चांदी का रथ बनवाना, ये करवाना, अरे छोड़ो। हम कह रहे चांदी का रथ बनवाने में तुम एक स्कूल खुलवा दो, उसमें ज्यादा भला हो जाएगा, उसमें ज्यादा भला हो जाएगी। कम से कम बच्चे पढ़ेंगे, वहां नमोकार मंत्र सीखेंगे, कुछ 5 पाप त्याग की बात सीखेंगे, कषायों की बात सीखेंगे, तो कम से कम कुछ भला हो जाएगा। चांदी के रथ से कोई भला होने वाला नहीं है। ये चांदी के रथ, सोने के रथ, सोने का भामंडल, सोने का छत्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी मंदिर में नहीं होना चाहिए। हालांकि मैंने भी यहाँ बहुत टालने का प्रयास किया, लेकिन बस वो जैसा भक्तों की भावना को देखकर फिर मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें लगता है कुछ नहीं होगा माता जी, कुछ नहीं होगा। ये मतलब ये कुछ नहीं होगा, ये शब्द कह करके आज बच्चे माँ बाप को चुप कर देते हैं और भक्त गुरुओं को चुप कर देते हैं। कुछ नहीं होगा माता जी, कुछ नहीं होगा माता जी, ये कह के चुप कर देते हैं। ये कुछ नहीं होगा शब्द है ना, खत्म करो। कैसे नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। बच्चे, आजकल के बच्चे भी कुछ नहीं होना मम्मी, जा ही तो रहे हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, बस कुछ नहीं होगा। इस शब्द ने आज बहुत सारी घटनाएं घटा दी हैं।